अगर कोई भैंस की डेयरी शुरू करना चाहता है तो कितने से शुरू करे और कैसे प्रॉफिट कमाए? कम से कम 5 या 6 भैंस से यदि आप काम स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको इमीडिएटली आउटपुट दिखेगा। उस 5 भैंस से जो इनकम होती है, तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा एनिमल खरीदते हैं। अभी मेरे पास महाराष्ट्र से फ़ोन आया कि हमारे को बैंक 70,000 रुपये लोन दे रहा है एक भैंस का। और नए जो बंदे होते हैं उनको ये नहीं पता कि ये पैसा रिटर्न भी करना है। जो बंदा बोलेगा मुझे 70,000 की भैंस है, इनको पता है कि सीधी सी बात, इसको नॉलेज नहीं है, उसको 70 में यस बोलते हैं, हाँ तेरे को 70 की दे देंगे। उसको ये नहीं पता कि 70 वाली क्या प्रोडक्शन देगी, क्या नहीं देगी, पैसा भी रिटर्न करना है वापस, वो बैंक में करा पाएगा कि नहीं पाएगा, कोई प्लानिंग नहीं होती। 70,000 के हिसाब से भैंस लिया तो वो भैंस आपको 70,000 रुपये जेब से भी खाएगी, 70 आपका हो भी जाएगा। आप जिंदगी में कभी भी अपने ट्रैक पे नहीं आ पाओगे दोबारा। शुरुआती भैंस की कॉस्ट क्या रहती है जो 15 लीटर से ऊपर हाँ, है? उस भैंस की कॉस्ट मोटा मोटी आज हरियाणा में एक्चुअली यदि ईमानदारी से बात करें तो ब्रीडिंग पे ध्यान देके अच्छी क्वालिटी की भैंस रखे तो फायदा हो सकता है। 101% इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। अच्छी भैंस के ऊपर आप ब्रीडिंग करोगे तो आपको बहुत जल्द इसमें मोर टाइम मुनाफा मिलेगा, इतना मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, दूध की मांग लगातार बढ़ रही है लेकिन दूध जिनसे पैदा होता है यानी कि भैंस या गाय वो कम हो रही है। मेरे साथ है सुरजीत मलिक जी, भैंस पालन के एक्सपर्ट है। पिछले कई सालों से अच्छी नस्ल की भैंसें रखते हैं और इन्हें भैंसों की A to Z जानकारी है, या यूं कहिए कि PhD होल्डर हैं भैंस पालन में। आज आपको बताएंगे कि भैंस को अगर कमर्शियली हम डेयरी फार्मिंग में अपनाते हैं यानी कि कमर्शियली डेयरी फार्मिंग करते हैं भैंस की, तो उससे कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि दूध की डिमांड तो है, पशु बहुत कम है, यानी कि मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसी कारण कई बार नकली दूध हमें पीना पड़ता है। एक आंकड़ा ये कहता है कि जितनी दूध की खपत है उसमें से बहुत सारा दूध नकली पी रहे हैं हम। लेकिन असली कैसे पिएंगे? जब पशुपालन बढ़ेगा। पशुपालन कैसे बढ़ेगा? जब उसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा बताएंगे सुरजीत जी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सुरजीत जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अपने फार्म पे जो आपने अभी जो क्वेश्चन किया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका रहा है कि दूध आएगा कहाँ से। ये बहुत चिंता का विषय है। और मैं आपको बता दूं, जो हम डेली डे बाय डे पशु घट रहे हैं, दूध की डिमांड बढ़ रही है, तो हम जो रोजमर्रा में जो लोग दूध पी रहे हैं, खासकर हम एग्जांपल दे सिटी का, और सिटी के साथ साथ गांव को भी लपेट लिया। अब तो गांव के अंदर भी ऐसे बूथ खुले हुए हैं जहां से ब्रांड का पैकेट का दूध आता है, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अपने पॉइंट से वो दूध लेके यूज करते हैं। शहर तो शहर, गांव के लोग भी नकली दूध पीते हैं जो केमिकल वगैरह से तैयार किया जाता है। करोड़ों लीटर दूध की डिमांड होते हुए उसमें से सिर्फ 15% जो पॉपुलेशन है वही ओरिजिनल दूध पीती है। बाकी जो लोग ड्राम से या पैकेट बंद जो दूध जो भी लेते हैं, सभी में जो मिक्सिंग जो दूध होती है, मिलावटी जो दूध होती है, वो लोग पी रहे हैं। तो अब बात करें पशुपालन की, दूध की मांग भी है, तो कैसे पशुपालन बढ़े कि प्रॉफिट हो, उसमें क्या तरीका है प्रॉफिट कमाने? एक ही इसके अंदर टेक्निक है, अच्छे हाई लीटर पशु के ऊपर आप ब्रीडिंग करो। मैंने आपको बताया था 15-16 लीटर से ऊपर की भैंस के ऊपर यदि आप ब्रीडिंग करते हो, आज टेक्निकली युग है। सीमन कहीं पे भी, पंजाब का सीमन महाराष्ट्र में ले जा सकते हो, आंध्रा का सीमन हरियाणा में आता है, और हरियाणा से सीमन आंध्र प्रदेश में जाता है। यानी कि पूरे स्टेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो अच्छे ब्रांडेड बुल का सीमन यूज करके, ब्रीड के ऊपर इंप्रूवमेंट करके ने, यदि आप भैंस खरीदते हो, आपने कभी सोचा है कि भैंस खरीदते रहोगे एक दिन तो भैंस शॉर्ट हो जाएगी। भैंस जब तक बनाओगे नहीं, यानी कि आगे जर्मिनेशन उसकी ब्रीडिंग नहीं करोगे, फीमेल को तैयार करके ना आप भैंस नहीं बनाओगे, तब तक आपका ये जो दूध का काम है ये पूरी तरह विकसित नहीं होगा। भैंस की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और साथ में दूध की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। दोनों ही चीज जब हम पैरेलल लेके चलेंगे, अच्छी गुणवत्ता वाली भैंस, यानी कि जहां 10-10 किलो की आपको 10 भैंस बांधनी पड़े, वहां पे आप 15 से 20 किलो की 5 भैंस बांध सकते हो, उतना ही प्रोडक्शन ले सकते हो। कहने का मतलब ज्यादा दूध वाली भैंस और उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी के 20-25 किलो वाले बुल का सीमन यूज करोगे तो आपके आने वाली जो ब्रीड होगी तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन देगी। यहाँ की जो भैंसें जो बाहर जाती हैं वो अमूमन सेम प्रोडक्शन नहीं दे पाती। एक लैक्टेशन तो खासकर देती है, अगले लैक्टेशन पे आती है तो मतलब किसान भी डिमोराइज हो टूट जाता है कि मुझे सेम प्रोडक्शन नहीं मिल रहा। लेकिन नेक्स्ट कामिंग वो भैंस भी अच्छा दूध देगी और उनसे जो आगे फीमेल पैदा होंगी वो भी अच्छा आपको मोर टाइम प्रोडक्शन देंगी। ब्रीडिंग करके ही भैंस को बचाया जा सकता है और आप प्योर दूध पी सकते हो। तो ब्रीडिंग पे ध्यान देके अच्छी क्वालिटी की भैंस रखे तो फायदा हो सकता है। 101% इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। अच्छी भैंस के ऊपर आप ब्रीडिंग करोगे तो आपको बहुत जल्द इसमें मोर टाइम मुनाफा मिलेगा, इतना मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर कोई भैंस की डेयरी शुरू करना चाहता है, क्योंकि पशुपालन होगा तभी दूध की सप्लाई बढ़ेगी, तो कितने से शुरू करे और कैसे प्रॉफिट कमाए? कम से कम 5 या 6 भैंस से यदि आप काम स्टार्ट करोगे
तो उसमें आपको इमीडिएटली आउटपुट दिखेगा। 5 से 6 भैंस का मतलब आप रोज का 60-70 किलो दूध का उत्पादक यदि करते हो तो आप उसमें से इजिली अपना लेबर कॉस्ट और अपने खर्चे निकाल के ने एक अच्छी इनकम कर सकते हो। उस 5 भैंस से जो इनकम होती है तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, ठीक 4 से 6 महीने बाद जैसे ही भैंसों का दूध डाउन जाता है, जैसे आपका सपोज का टारगेट 10 भैंस का 1 साल के अंदर है, तो उसको पार्ट में लो। स्टार्टिंग में आपने 6 भैंस ले लिया, 6 भैंस का जैसे ही दूध डाउन जाता है तो फिर आप 2 या 3 भैंस 4 महीने के बाद डालोगे तो आपका कंपनसेट दूध का लेवल बराबर रहेगा। फिर लास्ट 12 महीने बाद फिर आप 3 से 4 पशु उसमें डालोगे। तो ऐसे करके ना आप यदि 10 से 11 भैंस 1 साल में लोगे तो आपको उसकी जो इनकम का जो लेवल है वो इक्वल चलता रहेगा और आपको उसमें सर्वाइव करने में इजी रहेगा। उसी का पैसा उसी में आप इन्वेस्ट करते रहोगे। तब जब लास्ट का आप 3 भैंस का बैच लोगे तो उसमें से पहले जो आपने 6 भैंस लिया था उसमें से भी 3 से 4 भैंस आपकी डिलीवरी के नजदीक होगी और आपका सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम 5 से 6 भैंस का इस तरह आप स्टार्टिंग करके ना डेयरी फार्म को सक्सेस कर सकते हो। क्या भाव दूध बिके तो उसमें फायदा होगा? खर्चा मोटा मोटी कितना? ऑल इंडिया की हम बात करें तो डेली 300 से 400 रुपए के बिटवीन भैंस पे खर्च आ जाता है, मोटा मोटी 10 से 12 हजार रुपए। वो भैंस की हम ये उस भैंस का आपको बता रहा हूँ खर्चा जो 15 किलो से 20 किलो के बीच में दूध दे रही है। तो और उस भैंस की प्रोडक्शन रहेगी 3500 लीटर से 4000। नए कस्टमर के पास अभी छोड़ो 4000 नहीं मिलेगा, 3500 लगा के चलो। आप 3500 लीटर को भी आप करोगे कैलकुलेट तो 2,30,000 से 40,000 रुपए का दूध आपको मिल जाएगा उस भैंस से और 1,20,000 रुपए के आसपास मैक्सिमम खर्च हो जाएगा। तो फिर भी आपको 1,10,000 रुपए के पास इनकम आ जाएगी। शुरुआती भैंस की कॉस्ट क्या रहती है जो 15 लीटर से ऊपर हाँ, रहेगी? उस भैंस की कॉस्ट मोटा मोटी आज हरियाणा में एक्चुअली यदि ईमानदारी से बात करें तो 15-16 किलो की भैंस 1,40,000 से प्लस 1.5 पे 1,60 पे, वो भैंस टू भैंस डिपेंड करता है। आप ब्यूटी पे मत जाओ, एवरेज ब्रीड का बफेलो लो, मुर्रा नस्ल की भैंस लो और एवरेजली 15, 16, 17, 18 लीटर की भैंस लोगे तो आपको 1.5, 1,60 में 1,70 के आसपास ऐसी भैंसें मिल जाती है, यानी कि 1.5 प्लस पे आप बात करो मिल जाएंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा एनिमल खरीदते हैं। अभी मेरे पास महाराष्ट्र से फोन आया कि हमारे को बैंक 70,000 रुपए लोन दे रहा है एक भैंस का, और नए जो बंदे होते हैं उनको ये नहीं पता कि ये पैसा रिटर्न भी करना है। जो बंदा बोलेगा मुझे 70,000 की भैंस है, इनको पता है कि सीधी सी बात, इसको नॉलेज नहीं है, उसको 70 में यस बोलते हैं, हाँ तेरे को 70 की दे देंगे। उसको ये नहीं पता कि 70 वाली क्या प्रोडक्शन देगी क्या नहीं देगी, पैसा भी रिटर्न करना है वापस, वो बैंक में करा पाएगा कि नहीं पाएगा, कोई प्लानिंग नहीं होती। तो मैं उनको यही सजेशन करना चाहूंगा, आप 10 भैंस का जी आपका लोन होता है तो 10 की बजाय आप 5 लो, क्योंकि वो 5 भैंसे आपका पैसा रिटर्न कर दोगे, रिटर्न कर देंगी इंटरेस्ट के साथ में, और आप वो डिफॉल्टर नहीं होगे बैंक के और डेयरी फार्म में कामयाब भी हो जाओगे। यदि आपने उस 70,000 के हिसाब से भैंस लिया तो वो भैंस आपको 70,000 रुपये जेब से भी खाएगी, 70 आपका हो भी जाएगा। आप जिंदगी में कभी भी अपने ट्रैक पे नहीं आ पाओगे दोबारा। मोटा मोटी कितना खर्चा हो जाता है 5 से 7 भैंस की शुरुआत करने में? 5 से 7 भैंस पे यदि आप हर्ड वगैरह का, छप्पर वगैरह का काम करते हो तो 10 लाख के आसपास खर्च हो जाता है। 10 लाख में एक डेयरी शुरू हो सकती है। 10 लाख में आप डेयरी शुरू कर सकते हो और महीने का आप स्टार्टिंग दौर पे 40-50 हजार रुपए कमा, मंथली अर्निंग आपकी हो सकती है, खर्चे वर्चे काट के नहीं। वो और बढ़ जाएगा। इसमें 3 से 4 साल का टाइम कम से कम आप मान के चलो, आपको 3 से 4 साल बाद इसमें इनकम आना स्टार्ट होता है। कब? जब आप जो भैंस परचेज करी है उन्होंने आपके पास रिकाविंग किया और उनसे जो बच्चे पैदा हुए अच्छी ब्रीड के, जब वो बच्चे अब मिल्की भी आते हैं उस दिन आपका डेयरी फार्म कामयाब मानते हैं। लेकिन तब तक 90% लोग काम को ही छोड़ के भागते जाते हैं। वो कैसे भागते हैं? जो मैंने एग्जाम्पल दिया, जो 70,000 का लोन लेने वाले बंदे जो सस्ती भैंस के चक्कर में रहते हैं, वो लोग इसको फेलियर होते हैं। क्या दूध का रेट 70 से मिलना चाहिए, ऊपर मिलना चाहिए? इजिली कोई भी सिटी में बंदा कोई भी भैंस रखता है तो उसको 70 प्लस पे दूध का रेट मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, जैसा सुरजीत जी ने बताया उसको थोड़ा रिकैप कर दूं मैं। अगर कोई डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहता है, यानी कि भैंस की डेयरी करना चाहता है और शहर में करना चाहता है, तो उसको करीब 10-12 लाख रुपए से कॉस्ट से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 7 भैंस उसको चाहिए। 1-1.5 लाख के आसपास के एवरेज भैंस आप उसको मान कर चलें, और ऊपर शेड वगैरह बनाना है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो ये आपका इनिशियल कॉस्ट हो गई। उसके बाद आपको फिर बीच में थोड़ी सी भैंस और इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि दूध कम होता जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए और भैंस भी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लैक्टेशन में ड्राई होती जाती है। तो इस तरह से साइकिल बनेगा। अच्छी ब्रीड की भैंस लाएंगे तो ब्रीड भी अच्छी आगे डेवलप होगी। 4 से 5 साल में फिर आपको अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में 40 से 50 हज़ार रुपये ही बचेंगे, पर वो भी मेहनत करके ईमानदारी से काम करेंगे। लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो सोच कर ये बिजनेस कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर करना चाहेंगे और किसी के भरोसे करना चाहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपकी मॉनिटरिंग चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पार्ट टाइम काम नहीं है। पिछले कई सालों से डेडिकेटेडली खुद ही सारी चीजें संभालते हैं। 25 साल इस पे और बचपना इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। 25 साल से देखिए काम करें, बचपन से ही इनका शौक हो गया था। तो जिस चीज में शौक हो, जुनून हो, फिर कैसे कामयाबी मिलती है, उसके उदाहरण है सुरजीत मलिक जी।
इन्होंने काफ़ी अच्छी नॉलेज भी ले रखी है और ख़ास बात यह है कि इनको पशु के बीमारियों के बारे में, उसकी ईल्ड कैसे बढ़े, क्या चारा खिलाना चाहिए, पशु के कैरेक्टर क्या होने चाहिए, गाभिन कैसे टाइम पर होनी चाहिए, सब चीज़ों की जानकारी है, वो भी आपको धीरे धीरे हो जाएगी। ये सब चीज़ों की नॉलेज होगी तभी आप उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और साथ में मार्केटिंग करना जरूरी। और एक और बात, अगर दूध की प्रोसेसिंग शुरू कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रॉफिट। बिल्कुल। पर इन सब के लिए कड़ी मेहनत, ईमानदारी और डेडिकेशन चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। और साथ में मलिक मुर्रा लवर गाइड के नाम से सोशल मीडिया पर इनके चैनल हैं, आप वहां पर भी विजिट करके और ऐसे वीडियो देख सकते हैं जिनमें इन्होंने बड़े काम की जानकारी दी है। जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि अच्छा काम करने वालों को सीधा आपसे मिलवाएं। ये कोई मार्केटिंग का वीडियो नहीं, निःशुल्क वीडियो बनाते हैं ताकि अच्छी चीजें आप तक पहुंचे और आप उससे लाभ उठा पाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।